हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए एग्रीकल्चर हेरिटेज से संबंधित टॉप 45 क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम दूरदर्शन का पहला केंद्र स्थापित हुआ। दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम दूरदर्शन का पहला केंद्र कब स्थापित हुआ? सन 1959 ईस्वी में। और दोस्तों, कहाँ पर स्थापित हुआ? नई दिल्ली में। भारत में सर्वप्रथम दूरदर्शन का पहला केंद्र 1959 ईस्वी में नई दिल्ली में स्थापित हुआ। अगला प्रश्न, रिहंदबाद स्थित है तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। रिहंदबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई थी? 1998 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय कपास का वानस्पतिक नाम क्या है? तो गोसिपियम अर्बोरम। भारतीय कपास का वानस्पतिक नाम गोसिपियम अर्बोरम। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? तो सन 1965 ईस्वी में। और दोस्तों, हरित क्रांति कब आई थी? सन 1966 ईस्वी में आई थी। दोस्तों, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 ईस्वी में हुई और हरित क्रांति 1966 ईस्वी में आई थी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में लगता है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में। अगले प्रश्न पे चलते हैं, IIVR का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, IIVR का पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटेनरी रिसर्च। दोस्तों, कहीं कहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च भी दिया रहता है। दोस्तों, यदि ऑप्शन में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च दिया होगा तो उस पर टिक करिएगा। यदि दोनों ऑप्शन दे दिया होगा तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटेनरी रिसर्च पे क्लिक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, सन 1935 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? सन 1935 ईस्वी में। और दोस्तों, सन 1949 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी सन 1935 ईस्वी में और 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ। और इसके प्रेजेंट टाइम में गवर्नर जनरल शशिकांत दास हैं और प्रथम गवर्नर जनरल ओसवाम स्मिथ जी थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर रिजर्व बैंक के CD देशमुख थे। चलते हैं अगले प्रश्न पे, मूंगफली का घातक रोग कौन सा है? तो दोस्तों, टिक्का मूंगफली का घातक रोग है। अगला प्रश्न, पहला कृषि विज्ञान केंद्र शुरू हुआ था। तो पहला कृषि विज्ञान केंद्र कब शुरू हुआ था? सन 1974 ईस्वी में। और दोस्तों, कहाँ पे शुरू हुआ था? पांडिचेरी में। तो पहला कृषि विज्ञान केंद्र सन 1974 ईस्वी में पांडिचेरी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, भारत का सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। दोस्तों, भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और दोस्तों, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? गोवा। सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान अनुसंधान परिषद दोस्तों लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना कब हुई? सन 1965 ईस्वी में। और दोस्तों, कहाँ हुई है? आनंद, गुजरात में। राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना सन 1965 ईस्वी में आनंद, गुजरात में हुई है। अगला प्रश्न, ICAR के प्रथम DG कौन थे? तो डॉक्टर BP पाल थे। दोस्तों, ICAR के प्रथम DG डॉक्टर BP पाल 1929 ईस्वी में ICAR के DG प्रथम बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं, नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों, 12 जुलाई सन 1982 ईस्वी को 12 जुलाई सन 1982 ईस्वी को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाबार्ड की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो शिवरमन समिति के द्वारा नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति के द्वारा 1982 ईस्वी में की गई। दोस्तों, ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गेहूं के बेसिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? दोस्तों, बेसिक गुणसूत्र पूछा है तो 21 है। गेहूं के बेसिक गुणसूत्र की संख्या 21। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय हरित क्रांति के पिता हैं। दोस्तों, भारतीय हरित क्रांति के पिता कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के पिता डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। विश्व में नॉर्मन इबारलाग जी हैं। और दोस्तों, यह सन 1966-67 में आया था।
भारतीय हरित क्रांति 1966-67 में आया था दोस्तों, और इसका प्रभाव गेहूँ धान पे ज़्यादा पड़ा था। दोस्तों एक बार फिर से देखिएगा, भारतीय हरित क्रांति के पिता डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है, और दोस्तों विश्व में नॉर्मन इबारलाग हैं। और हरित क्रांति कब आई थी? 1966 से 67 में। और इसका हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? गेहूँ और धान पर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय है। दोस्तों भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? GBPUAT पंतनगर। दोस्तों GBPU, इसका पूरा नाम है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों इसकी स्थापना 17 नवंबर 1960 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न, इटावा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। तो दोस्तों किसके द्वारा शुरू किया गया था? अल्बर्ट मेयर के द्वारा। और कब शुरू किया गया था? 1948 ईस्वी में। इटावा पायलट प्रोजेक्ट 1948 ईस्वी में अल्बर्ट मेयर के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें पहली बार 64 गाँव लिए गए थे। फिर दोस्तों इसके बगल के 99 गाँव इसमें और जोड़ दिए गए थे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 19वें क्वेश्चन, इटावा पायलट प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? 1948 ईस्वी में अल्बर्ट मेयर के द्वारा। इसमें पहली बार 64 गाँव लिए गए थे। उसके बाद बगल के 99 गाँव और जोड़ दिए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय जलवायु को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 15। भारतीय जलवायु को 15 क्षेत्रों में बांटा गया है, और उत्तर प्रदेश में 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद द्वारा कीटनाशक एवं एक किस वर्ष पारित किया गया? दोस्तों भारतीय संसद द्वारा कीटनाशक किस वर्ष पारित किया गया था? 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में भारतीय संसद द्वारा कीटनाशक पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, धान की किस फसल में जिंक की कमी के कारण कौन सा रोग लगता है? धान की फसल में जिंक की कमी के कारण कौन सा रोग लगता है? दोस्तों खैरा रोग लगता है। पूछ सकता है दोस्तों क्वेश्चन, खैरा रोग धान में किसी कमी से लगता है? तो जिंक की कमी से लगता है। और जिंक की कमी के कारण धान में कौन सा रोग लगता है? खैरा रोग लगता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, विटामिन B112 का मुख्य अवयव क्या है? दोस्तों कोबाल्ट। विटामिन B112 का मुख्य अवयव है कोबाल्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, दलहनी फसलों में बीजोपचार करते हैं। तो दोस्तों दलहनी फसलों में किसके द्वारा बीजोपचार करते हैं? राइजोबियम के द्वारा। दलहनी फसलों में राइजोबियम के द्वारा बीजोपचार करते हैं। अगला प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन प्रतिशत कितना होता है? तो 46% नाइट्रोजन दोस्तों यूरिया में पाई जाती है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाई जाती है, तो सबको पता होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय बीज अधिनियम लागू किया गया। भारतीय बीज अधिनियम कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी में। दोस्तों 2 अक्टूबर सन 1969 ईस्वी में भारतीय बीज अधिनियम लागू किया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मोजैक रोग किसके द्वारा फैलता है? तो दोस्तों जो मोजैक रोग है उस किसके द्वारा फैलता है? विषाणु के द्वारा। विषाणु के द्वारा दोस्तों मोजैक रोग फैलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सोयाबीन में तेल की मात्रा होती है 20%। दोस्तों सोयाबीन में 20% तेल की मात्रा होती है, और प्रोटीन की मात्रा 40 से 42% होती है। सोयाबीन में तेल की मात्रा 20%, प्रोटीन की मात्रा 40 से 42%। अगला प्रश्न देखते हैं, गेहूं में करनाल बंट बीमारी किसके कारण होता है? दोस्तों जो गेहूं में करनाल बंट बीमारी होता है किसके कारण होता है? फफूंदी के कारण, फफूंदी के द्वारा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। 8 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व योग दिवस 21 जून को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। और विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। दोस्तों दिवस वाले में से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला प्रश्न, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों किसान दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं, गन्ने की लाल सड़न बीमारी का कारक उपस्थित रहता है। दोस्तों गन्ने की लाल सड़न का बीमारी कारक कब उपस्थित है? बीज में बुआई की सामग्री में। दोस्तों जो बीज में बुआई होता है उसी सामग्री में लाल सड़न बीमारी का कारक उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, थोड़ा धुंधला, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा, गेहूं सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। तो दोस्तों किस राज्य में गेहूं सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला से खेत तक का कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था?
दोस्तों ICAR के द्वारा, ICAR के द्वारा दोस्तों प्रयोगशाला से खेत तक का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न, परली छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है दोस्तों यूरिया। परली छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन सा है? यूरिया। अगला प्रश्न देखते हैं, बसंतकालीन गन्ने की बुआई का उपयुक्त समय क्या है? फरवरी से मार्च। दोस्तों बसंतकालीन गन्ने की बुआई का समय है फरवरी से मार्च। अगला प्रश्न देखते हैं, गन्ने के अच्छे अंकुरण के लिए उपयुक्त तापक्रम कितना होता है? दोस्तों 25 से 32 डिग्री सेल्सियस तक, 25 से 32 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखते हैं, बुआई से पूर्व गन्ने के टुकड़े को किस रसायन से उपचारित करते हैं? दोस्तों एक लाल से। बुआई से पूर्व गन्ने के टुकड़े को एक लाल से उपचारित करते हैं। अगला प्रश्न, गेहूं में पाया जाने वाला एक दली खरपतवार है फेलेरिस माइनर दोस्तों। जो दोस्तों एग्रोनॉमी के पेपर में भी पूछा गया था, गेहूं में पाया जाने वाला एक दली खरपतवार कौन सा है? फेलेरिस माइनर। अगला प्रश्न, गेहूं की फसल में गेहूंसा के नियंत्रण के लिए सबसे उपयुक्त शाकनाशी है? दोस्तों गेहूं की फसल में गेहूंसा के नियंत्रण के लिए सबसे उपयुक्त शाकनाशी कौन सा है? सल्फोस्यूरान, सल्फ्यूरान दोस्तों। गेहूं की फसल में गेहूंसा के नियंत्रण के लिए सबसे उपयुक्त शाकनाशी सल्फ्यूरान है। तो दोस्तों ये थे कुल आपके एग्रीकल्चर हेरिटेज के टॉप 45 क्वेश्चन, जिसमें से कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों इस चैनल पर BSc एग्रीकल्चर के प्रथम सेमेस्टर की सभी विषय की तैयारी कराई जाती है और सबसे पहले आंसर की दिया जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।